सर इसके साथ ही अगर बात की जाए साइबर ठगी की, उसको लेकर भी आपने प्रतापगढ़ में जो साइबर टीम है उसको काफ़ी मजबूत किया और आपने जो उस समय काम किया, जो मॉडल अपनाया उसको काफ़ी सराहा गया और प्रदेश में भी उसको लागू किया गया। सर उस समय आपको कैसे माइंड में आया कि आने वाला, क्योंकि जो टाइम है, बड़ी चुनौती जो है साइबर क्राइम ही हमारे सामने है, तो साइबर टीम को मजबूत करना, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहा जाता है कि संसाधनों की कमी है, उस फिर भी आपने किस तरह से उस टीम को मजबूत किया, ये भी मैं जानना चाहूँगा। एक जो साइबर फ्रॉड की एक बड़ी चुनौती हमारे समाज के सामने उपस्थित हुई है। इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो हिस्टोरिकली महाभारत काल से होते रहे हैं, हो सकता है आगे भी होते रहे। हम कितना पुलिस विभाग कंट्रोल कर सकता है, ये हमारी एक जिम्मेदारी तय होती है। साइबर फ्रॉड अब एक नई चुनौती है जिसमें कोई व्यक्ति कहीं दूर से बैठा किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकता है। अब उसमें मुख्य एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अलर्ट के इतने प्रयास कर रहे हैं, उसमें इतने सारे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं, अलग अलग अखबार, टीवी चैनल या सोशल मीडिया हैंडल से इतना प्रचार, इतना समय ज़ाया हो रहा है लोगों को जागरूक करने में, फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर भी ठगियाँ हो रही हैं। इसमें एक मुख्य चुनौती जो हमने वहाँ पे एक मॉडल विकसित किया, जो हमें लगा कि शायद ये एक बड़ी चुनौती है, वो ये कि जो लोग अवेयर हैं उनकी अवेयरनेस का हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में ठगी का प्रयास हुआ लेकिन उसने ठगी नहीं होने दी। कोई भी साइबर ठगी करता है तो कम से कम उसके एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट से पहले 8 या 9 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं। कोई इतनी आसानी से ठगाता नहीं है। तो जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कुछ है ही नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए, हम सारा पढ़ें तो तब होगा जब आपके साथ ठगी हो गई, तब बैंक अकाउंट भी फ्रीज होगा, हो सकता है एफआईआर हो जाए, हो सकता है वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन वो 9 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे या 10 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे, उसमें क्या कुछ किया गया। अगर वहाँ में से उन 9-10 में से 1-2 लोग भी रिपोर्ट कर दें और उस रिपोर्ट पे उनके अकाउंट वैसे ही फ्रीज करा दें। जैसे अगर हम साइबर ठगों का, ये भी एक व्यापार है जिसमें उनके बैंक अकाउंट खुलवाने की अपनी लागत है, कोई फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते होंगे, सिम लेने की अपनी लागत है, कोई फर्जी इस तरह का फ़ोन खरीदने की जिसमें उनकी कोई सूचनाएं निहित नहीं है, उसकी एक लागत है। तो अगर एक गलत कॉल जाता है साइबर ठगी के लिए और वो व्यक्ति ठगी नहीं कराता है, उसका एक पोर्टल विकसित हो और उस पर हम उसकी सिम, फ़ोन, उसका अकाउंट, 3 चीज़ें फ्रीज करा दें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कई बार उसके अकाउंट में से 5 लोगों से ठगी की है और छठे व्यक्ति ने हमें फ़ोन कर दिया, 5 लोग तब तक अलर्ट ही नहीं हुए और छठे ने फ़ोन कर दिया, उसके साथ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, तो उसकी अभी तक की कमाई हुई ठगी की अमाउंट को भी हमने जब्त करा दिया। तो हमने ये एक मॉडल बना के स्टेट को भेजा था, जिसको अभी स्टेट ने तो लागू कर दिया, इसको पूरी तरह लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक नया सुधार किया जाना चाहिए कि जो हमने एक पूंजी इकट्ठा की है, इतने सारे लोगों को अवेयर किया है, उन लोगों की जो सूचनाएं हैं उस पर कार्रवाई हो और उस पर साइबर ठगों का नुकसान होना शुरू। अगर पसंद आई हो तो उसे दिल से शेयर करें और इंतज़ार करें अगली कहानी तक। और इसके साथ ही दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएँ क्या चीज़ अच्छी लगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।